योगी से नफरत में ममता ने लांगी जुबानी मर्यादा। सनातनियों के महाकुंभ को बता दिया मृत्यु कुंभ। अब बंगाल के लोगों ने ही ममता को दिया जवाब। जिस महाकुंभ में सनातनी हिंदुओं का सैलाब उमड़ रहा है, जिस महाकुंभ में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उस महाकुंभ के लिए योगी सरकार ने ऐसी तैयारियां की जिसने श्रद्धालुओं का दिल ही जीत लिया। हमारे योगी जी हैं और हमारे मोदी जी हैं। उनकी तरह लोग बोल रहे हैं, अखिलेश बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं, पर बोलना बेकार है। कोई व्यवस्था में उनके कमी नहीं थी। अब कोई गीजर लगा करके उसका आग लगे तो उसको क्या योगी जी को दोष देंगे? नहीं, कोई कमी नहीं थी साहब। बाबा जी ने कोई नहीं, हर हर मोदी, हर हर योगी हम लोग कहते हैं साहब। जब गुरु गोरखनाथ कहे कि तू अब अगले में राजा बनवा के राज करता है, ये गुरु वही बाबा हैं। हाँ, तज के जोगी बन गए हैं। बम 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 कह के अलफा जगह में जोगी भिक्षा कहूँ नहीं लिए। एक तरफ जहां महाकुंभ में आए श्रद्धालु व्यवस्थाओं के लिए योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगता है योगी से नफरत में इस कदर अंधा हो गया कि लगातार महाकुंभ को बदनाम करने में लगा हुआ है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, महाकुंभ में डुबकी लगाने से पेट भरता है क्या? और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रही हैं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की जितनी आबादी है, उससे 5 गुना यानी 50 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में अब तक स्नान कर चुके हैं और ये सैलाब अभी भी बढ़ता जा रहा है। ये हाल तब है जब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हादसे में 30 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं का सैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा। शायद यही विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि जो भी महाकुंभ आ रहा है योगी का फैन हो जा रहा है। यहाँ तक पश्चिम बंगाल के लोग भी अब योगी जैसा मुख्यमंत्री चाह रहे हैं। शायद यही वजह है कि सीएम ममता बनर्जी जैसी बड़ी विपक्षी नेता भी महाकुंभ की लोकप्रियता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और अब महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने में लगी हुई हैं। बस महाराज जी तो महान है और उनके आगे तो कोई कुछ नहीं है। तो देखिए इतना जो जनसंख्या यहाँ पे मौजूद है, तो इसमें तो थोड़ा ना कुछ तो होगा। अब वो सबको कूदने जाओगे तो कौन जिम्मेदार होगा? सबको अपना सुरक्षा खुद को करना है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी को पुलिस प्रोटेक्शन देगा या सरकार प्रोटेक्शन देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे करोड़ के भक्त आए हैं, तो वो अपना जिम्मेदारी से आए हैं, अपना जिम्मेदारी के साथ डुबकी लगाए और फिर घर वापसी करे। तो सरकार जो है, सरकार वो अब देखेगा कि कोई व्यवस्था खराब हो रहा है कि नहीं। तो जब से व्यवस्था खराब हो गया तो सरकार तुरंत आया, उसको सॉल्व कर दिया। तो बस यही तो चाह रहा है। और क्या है, सरकार तो ऐसा नहीं है हाथ पकड़ के डुबकी लगाएगा और फिर छोड़, ऐसा बात नहीं है। बाकी जो व्यवस्था हुआ है महाराज जी का, तो मतलब क्या बोलेंगे हम, तो मतलब हम तो भगवान मानते हैं एकदम। एक बात बताइए कि ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ यस, बेहतर मुख्यमंत्री है। अच्छा, आप किनको चुनिएगा दोनों में से? एक ही योगी आदित्यनाथ। अच्छा, इनके वजह से तो नहीं ना? नहीं, हम दोनों एक ही है। हाँ, एक ही है। बंगाल से आए श्रद्धालु महाकुंभ की व्यवस्था देख इस कदर खुश हैं, कोई बंगाल में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहता है तो कोई योगी को ही भगवान मानने लगा है। इसी बात से समझ सकते हैं कि महाकुंभ से सीएम योगी की लोकप्रियता किस कदर बढ़ रही है। यूपी तो यूपी,
बंगाल के लोग भी योगी के फैन हो रहे हैं और यही लोकप्रियता शायद सीएम ममता को बर्दाश्त नहीं हो पा रही, इसलिए महाकुंभ में हुए हादसे के बहाने महाकुंभ को ही मृत्यु कुंभ बताने बैठ गईं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरह से हिंदुओं के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रही हैं, उसी तरह से क्या दूसरे धर्मों के ईद, बकरीद, क्रिसमस को बदनाम करने की हिम्मत दिखा पाएंगी? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव बन गया है। भारतीय संस्कृति आज नहीं, हजारों सालों से गंगा जी की धार की तरह ये सनातन संस्कृति अविरल प्रवाहित होती रही है, आगे बढ़ती रही है। ऐसे लोग जो सनातन पर उंगलियां उठाते हैं, उनके उंगलियां उठाने से वो उनका ही नुकसान करेंगे। लोगों की आस्थाएं, विश्वास और भावनाओं पर इस तरह चोट करना भी अपराध है। ममता बनर्जी जी का बयान बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए सनातन धर्म पर अनाप शनाप बयानबाजी विपक्षी नेता कर रहे हैं। समय आने पर जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर, सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं गंगा में जो है बैक्टीरिया बढ़ गया। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों या विपक्षी दल हों, केवल अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिमों को खुश करने के लिए वोट की पॉलिटिक्स के तहत इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। सनातन धर्म के लोग, भारत के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले समय में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ममता का हमेशा वो काम यह है, हिंदू के खिलाफ बोलना चाहिए। हिंदू का आस्था, हिंदू का विश्वास वो खत्म करना उनका काम है। क्यों? वो पश्चिम बंगाल का तो बांग्लादेश बनाने के लिए मंशा है, बांग्लादेश का वो प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसे कर रहा है। हाँ, जितने जंगी बात पैदा होता है, इतने जो दंगा हुआ, हर रोज गड़बड़ी करके वो मर्डर कर रहा है। बंगाल में जितने मर्डर हुआ, सारी कुंभ में कभी इतने बड़ा इतना संख्या में मृत्यु नहीं हुआ। तो मृत्यु कुंभ तो पश्चिम बंगाल को बना दिया। महाकुंभ है, पुण्य भूमि है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। हादसा हो गया, सडनली हो सकते, लेकिन ऐसा बात ममता का वो एक चुनाव के लिए उत्साहित करने के लिए, वो देश खिलाफी जो है उनका उत्साह करने के लिए बोल दिया। मुझे मेरे इतने ही कहने का कि सबसे पहले मुझे बहुत दुख होता है कि लोग इतनी दिव्य, इतनी हिस्टोरिक इवेंट जिसकी वजह से भारतीय संस्कृति, अपनी धर्म पूरा विश्व में छाया हुआ है। मैं अमेरिका से हूँ और मेरे सारे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो जो अमेरिकन लोग, सभी मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं कि ओ हमने भी ऑनलाइन देखा। मतलब नॉन इंडियंस, नॉन हिंदूज, लेकिन सब ऐसे देख रहे हैं कि भारत कैसे छाया हुआ है। भारत इज शाइनिंग। सो मुझे बहुत दुख होता है जब लोग नेगेटिव दृष्टि में जाते हैं। यही समय सभी को पॉजिटिव होना चाहिए कि व्हाट एन अमेजिंग हिस्टोरिक इवेंट, अमेजिंग। 52 करोड़ लोगों से ज्यादा, 520 मिलियन लोग से ज्यादा ने स्नान किया, साथ ही साथ सोए, साथ ही साथ खाना खाया, साथ ही साथ शांति में जीवन जिया। ये पूरा विश्व के लिए एक संदेश है, एक शांति संदेश है। और पूरा विश्व के लोग भी आ रहे हैं। कुंभ यह है जो हमको जीवन देते हैं, जान देते हैं, हमको अमृत देते हैं, ज्ञान, अमृत। कुंभ gives us life. Kumbh is not that which takes life, it gives life. केवल भारतीयों के लिए नहीं, सब लोगों को, नहीं तो पूरी विश्व के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? सब क्यों कुंभ में आ रहे हैं? क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं
आंसर्स के लिए ढूंढ रहे हैं, उनकी सफरिंग के इलाज के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। और वो समाधान, सारे समस्या का समाधान, सारे सफरिंग का समाधान भारतीय संस्कृति में है, अपनी सनातन संस्कृति में है। और जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं 13 जनवरी से हूं, अपनी प्रशासन, जो सरकार ने किया, जो अरेंजमेंट्स, जो सिक्योरिटी, जो सुरक्षा, जो सेफ्टी, सचमुच कमाल है। एक्सीडेंट्स हैपन, वो रोज होता है, और खासकर जब इतने लोग आ रहे, एक्सीडेंट्स तो होगी, लेकिन जो व्यवस्था, ये सचमुच एक आस्था और व्यवस्था का संगम है, और जो व्यवस्था प्रशासन ने की, सरकार ने की, अद्भुत है। सभी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं।